यूपीपीसीएस का प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला, संघ और उसके कार्य क्षेत्र। दूसरा, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कूट का सही उत्तर क्या है? देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के सबसे पहले आपको देखने को प्राप्त होंगे, तो पहला होगा। फिर उसके बाद नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक रहेगी। फिर नीति निर्देशक तत्व और फिर मौलिक कर्तव्य। लास्ट में मौलिक कर्तव्य हैं तो दो, ये देखिए दो। पहला ये फर्स्ट, सबसे पहले संघ और उसके कार्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सबसे लास्ट में मौलिक कर्तव्य। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब चारों सही हैं। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए ये सभी सुनिश्चित करना है। आइए अगला प्रश्न है कथन कारण के रूप में। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका संभावित उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है, ए ऑप्शन दिया जा रहा है। 1942वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द कथन सही है? सही देखना है हमको। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यही सही है। ये 1976 में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में, 50 में लागू नहीं था। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत इस समय राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सही। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो गई है, गलत। सदस्य होने के बाद भी भारत एक संप्रभु राज्य है। ए ऑप्शन आपका सही है, ए सही। आइए का प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। देखिए, संभावित उत्तर सी है, हम पढ़ देते हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। सी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रश्न का उत्तर आईएएस 2017 में पूछा गया है। देखिए, ये भी आईएएस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही, दोनों सही हैं। तीसरा देखते हैं, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत। 2 और 3 सही हैं, मतलब सॉरी 1 और 2 सही हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। कथन और कारण है, भारत की संघात्मक संरचना का उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कथन सही है। कारण देखिए, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर होगा, दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा।
भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से संबंधित सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 3 महीने के लिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि यह निरोध के लिए एक पर्याप्त आधार है। बिना पर्याप्त आधार के 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। IPCPR के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ICCPR के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। ICCPR क्या है? इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स।